नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आज वीडियो में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आप लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर हिंदी का जो रूल होता है वो क्या दे रखा होता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो इस रूप में आपका वाक्य होता है। इसको जब कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कर्ता प्लस क्रिया प्लस का कर्म को लिखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस का वर्ब होता है। जब इंग्लिश में बनाते हैं तो सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो ये हमारे हिंदी का रूल और ये हमारे इंग्लिश का रूल होता है। इसके जरिए हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट बनाना आपको सिखाऊंगा कैसे बनेंगे, आप लोग अच्छे से देखेंगे। हिंदी में वाक्य देखेंगे। हिंदी में जो वाक्य होता है इसको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं आप लोग अच्छे से देखेंगे। वह फूल तोड़ता है, तो लिखा वह फूल तोड़ता है, तो व्यक्ति कोई है, वह फूल तोड़ता है। तो फूल वह है जो क्या थोड़ी दूरी पे फूल तोड़ रहा है, तो बताया जा रहा है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है वह फूल तोड़ता है। तो यहाँ पर जो वह तो पहला हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे जब यहाँ पर क्या हिंदी में जब कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ नंबर 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब और यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। जब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को नोट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को नोट करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब को नोट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट को नोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है ही पल्क्स फ्लावर्स। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा क्या सेंटेंस पूरी तरीके से बन जाता है। यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब, या लिंकिंग वर्ब बोल भी सकते हैं। दूसरी भाषा में क्या है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोला भी जा सकता है। जैसे कि लिखा इज, एम, आर, वाज, वर, सेल, वी, विल, वी, हैज, हैव, हैड, इट, डियर। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये हमारे सेंटेंस बनाने में मदद करती हैं। जो पहला सेंटेंस दिया रानी शिक्षिका है, तो बताया जाए रानी शिक्षिका है। तो यहाँ पर जो रानी हो जाए वो क्या हो जाता है, हमारा पहला वाक्य हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है जो हो जाए वो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका तीसरे नंबर पे हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर देखें इंग्लिश में बनाना, तो यहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर नंबर 1 पर लिखेंगे। तो यहाँ 1 पर नंबर क्या दिया, रानी, तो नोट करेंगे तो लिखेंगे रानी, रानी। उसके बाद हो जाएगा इज ए टीचर, रानी शिक्षिका है, तो लिखेंगे रानी टीचर, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो हो जाएगा रानी इज ए टीचर, रानी शिक्षिका है या रानी। वह बहुत दयालु था, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ पर लोग अच्छे से देखेंगे तो लिखेंगे ही वाज वेरी काइंड, तो मैं विद्यार्थी हूँ। तो यहाँ पर हो जाए नंबर ये एक नंबर पे लिखेंगे, इसको नंबर 2 पर लिखेंगे, और ये प्रश्न जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा 3 नंबर पे हो जाता है। तो अब लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हो जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी बोला जा सकता है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर लिखा आई एम ए स्टूडेंट, तो हो जाएगा आई एम ए स्टूडेंट या आई एम स्टूडेंट। तो दोनों प्रकार से सेंटेंस बन सकता है। वह लड़का नहीं है, तो यहाँ पर वह जो हो जाएगा वो आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये नॉट नहीं है, तो बताना नहीं है। तो ये इसको कैसे किया जाएगा, तो इसको नंबर पहले हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको 2 नंबर पे मान लेंगे, इसको हम 3 नंबर पर मान लेंगे, इसको 4 नंबर पर मान लेंगे। तो इसको कैसे किया जाएगा, तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट प्लस तीसरा पॉइंट और प्लस चौथा पॉइंट। तो आप बहुत बेसिक से आप लोग सीख जाएंगे, किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी।
और उसके बाद यहाँ पर देखो नंबर है, तो पहला पॉइंट पर क्या लिखेगा, ही, यहाँ पर हो जाएगा ही। उसके बाद है तो यहाँ लिखेंगे इज नॉट बॉय, ही इज नॉट बॉय। देखो नंबर 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे, 3 नंबर, 4 नंबर। आप नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वह लड़का नहीं है, तो ये आपका ये क्या कहलाता है, ये आपका सब्जेक्ट कहलाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद ये आपकी वर्ब हो जाती है, और ये आपका नॉट नहीं है, तो ये सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपकी वर्ब हो जाएगी, उसके बाद मेन वर्ब हो जाती है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये नंबरिंग आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको नहीं को हम क्या तीसरे नंबर मान लेंगे, और लड़का है चौथे नंबर मान लेंगे। तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया, अगला सेंटेंस दे रखा, सीमा बहुत अच्छी है। तो सीमा क्या है, बहुत अच्छी है, तो आपका ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट या उसके बाद नंबर ये आपकी मेन वर्ब हो जाती है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो अब इसको नंबरिंग मान लेंगे, 1 नंबर पे इसको 2 नंबर मान लिया जाएगा, उसके बाद इसको 3 नंबर मान लिया जाता है, इसको 4 नंबर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर प्लस चौथा नंबर। तो आप यहाँ नंबरिंग सबको लिख लो। अब सीमा लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सीमा, उसके बाद नंबर यहाँ पर हो जाएगा इज। आपका सेंटेंस इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ सीमा इज वेरी गुड, सीमा बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।